नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल पर आप तमाम दोस्तों का स्वागत है। चंगेज आएगा और बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस को उड़ा के ले जाएगा और बंगाली में एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बंगाली लैंग्वेज में कहां पर जो है वो कितने स्क्रीन मिलने वाले हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर कितने स्क्रीन है, हिंदी के अंदर कितने स्क्रीन यहाँ पे चंगेज को मिलने वाले हैं और यहाँ पे भाई साहब कितना बड़ा ओपनिंग ले सकती है ये मूवी। इसके ऊपर हम डिटेल के अंदर बात करेंगे। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब राहुल भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि चंगेज का आने वाला ट्रेलर का जो रिव्यू है वो भी आप राहुल भाई का देख सकें। सबसे पहले अगर हम बात करें वेस्ट बंगाल के बारे में तो भाई साहब वेस्ट बंगाल के अंदर अगर हम बात करें भाई साहब स्क्रीन की तो यहाँ पे जो नॉर्मल स्क्रीन है वो है 330। ये मैं आपको पुरानी डेटा शेयर कर रहा हूं। अभी तक तो ये भैया और भी स्क्रीन इंक्रीज हो चुके होंगे। अगर हम बात करें भैया मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के बारे में तो यहाँ पे है 197, यानी कि भैया नॉर्मल स्क्रीन है 330 और जो मल्टीप्लेक्स स्क्रीन है वो है 197। अगर इनका हम टोटल करें तो भाई साहब ये बनते हैं 500 से भी ज्यादा स्क्रीन। सिर्फ और सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर 500 से भी ज्यादा स्क्रीन यहाँ पे है और वेस्ट बंगाल के अंदर चंगेज को ईद वाले दिन यहाँ पे रिलीज किया जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ईद वाले दिन इस मूवी को कितना सपोर्ट मिल सकता है और किसी भी मूवी को अगर ब्लॉकबस्टर बनाना है उसके लिए 500 स्क्रीन बहुत ही ज्यादा होते हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर जीदा का एक बहुत बड़ा क्रेज है, बंदे का नाम ही काफी है और यहाँ पे जो ऑडियंस है बंगाली ऑडियंस भाई साहब मूवीज को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है। आप यहाँ पे पठान को देख लो भाई साहब, वेस्ट बंगाल के अंदर 30 करोड़ रुपए का यहाँ पे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया था। तो आप सोचो बंगाली लैंग्वेज जो कि उनकी खुद की मदर टंग है उसके अंदर यहाँ पे जो है वो एक मूवी आ रही है जिसका नाम चंगेज है और भाई साहब उसका जो खुद का हीरो है वो भी है जीदा। तो ऐसे में बंगाली लैंग्वेज के अंदर वेस्ट के अंदर भाई साहब वेस्ट बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ा कंट्रोल देखने को मिल सकता है। तो भाई साहब वेस्ट बंगाल के अंदर जीता का एक बहुत बड़ा क्रेज भी है और इसी की वजह से वेस्ट बंगाल के अंदर एक बहुत बड़ी ओपनिंग मिल सकती है। अप्रोक्सीमेटली अगर यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर 50 करोड़ रुपए भी मूवी कमा लेती है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस मूवी की जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 करोड़ रुपए है। अगर हम टोटल खर्चा मिलाएं तो ये लगभग हो जाता है 10 करोड़ रुपए। उसी के साथ यहाँ पे ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई साहब नीरज पांडे की स्टोरी है जो कि कहीं ज्यादा लोगों को अटैच करती है। हिंदी ऑडियंस यहाँ पे भैया साहब नीरज पांडे की स्टोरी को काफी ज्यादा पसंद करती है। उसी के साथ राजेश गंगोली की जो डायरेक्शन है वो भी कहीं ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। तो ऐसे में ये दोनों बंदे काफी ज्यादा अमेजिंग क्रिएटिविटी करने का भी हुनर जानते हैं। अगर ये भाई साहब रियल गैंगस्टर लाइफ को दिखाने में सक्सेसफुल हुए तो ये भी नॉर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा कब्जा करने के लिए काबू हो सकती है। उसी के साथ अगर हम बात करें नॉर्थ के बारे में तो यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि नॉर्थ के अंदर इस मूवी को लगभग 300 स्क्रीन के ऊपर रिलीज किया जाएगा। अब ये स्टार्टअप है क्योंकि किसी का भाई किसी की जान भी साथ में लग रही है। तो यहाँ पे स्टार्टअप के दौरान यहाँ पे थोड़े से स्क्रीन कम मिल रहे हैं, लेकिन अगर स्टोरी लाइन के अंदर दम हुआ, अगर स्टोरी लाइन यहाँ पे भैया अच्छी हुई और इस मूवी ने हिंदी ऑडियंस को कनेक्ट किया तो यहाँ पे यही जो स्क्रीन है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। क्योंकि कांतारा के टाइम भी ऐसा ही हुआ था, उसको भी लिमिटेड स्क्रीन मिले थे, लेकिन उसकी स्टोरी ने, उसकी कास्ट ने, उसकी यहाँ पे सिनेमेटोग्राफी ने काफी ज्यादा जो है वो जादू चलाया और यही रीजन है कि भाई साहब 400 करोड़ रुपए कमाने में कांतारा मूवी कामयाब हो गई। उसी के साथ यहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, इस मूवी की जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन है वो करने वाले हैं ए फिल्म्स, यानी कि अनिल अंदानी के हाथ में यहाँ पे हिंदी की डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। और आपको पता होना चाहिए कि ये कंपनी भाई साहब एक बहुत बड़ी शार्क है। जी हाँ दोस्तों, अनिल अंदानी की कंपनी के द्वारा अगर यहाँ पे हिंदी के अंदर अच्छे तरीके से इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो यही मूवी एक बहुत अच्छा टारगेट कमा सकती है, एक बहुत अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के ऊपर नंबर में देखने को मिल सकता है। क्योंकि इस कंपनी का एक बहुत बड़ा नाम है और जिस कंपनी के द्वारा इसको यहाँ पे भैया प्रमोट किया जा रहा है वो यहाँ पे ए कंपनी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई साहब ये मूवी जो है वो हिंदी के अंदर भी एक बहुत बड़ा जादू चला सकती है। अगर हम बात करें डे वन की प्रेडिक्शंस के बारे में तो डे वन के ओपनिंग के दौरान अगर ये मूवी भैया 50 करोड़ रुपए का ओपनिंग ले लेती है वेस्ट बंगाल और हिंदी
दोनों से, तो ये मूवी समझ लीजिए ब्लॉकबस्टर बन सकती है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। अगर आप इसे इंटरेस्टिंग अपडेट चंगेज के बारे में जानना चाहते हैं, राहुल भाई को सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन प्रेस कर लो, ताकि हम और आप हमेशा कनेक्ट रहे और आने वाली चंगेज की छोटी से लेकर बड़ी अपडेट टाइमली आपको मिलती रहे। मिलता है नेक्स्ट कंटेंट के साथ, अब तक क्या लिखिएगा। हमें हरे कृष्णा।